गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जिसको कॉची इनइक्वालिटी भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में, उसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी बता रखी है, वो देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, क्योंकि इसका प्रूफ हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इफ यू नो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ होल्डर्स इनइक्वालिटी, तो उसके आगे एक कंडीशन बढ़ानी होती है। ठीक है, एंड इसका सेपरेट प्रूफ भी है। नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर थ्योरम कि z एंड w दो एन टपल्स हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के। एन टपल का मतलब कुछ नहीं होता, इट जस्ट मीन कि दिस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे जो ये z एंड w है वो ऐसे होंगे, z इज इक्वल्स टू z1 z2 z3, ऑर्डर्ड कलेक्शन होएगा एन एलिमेंट्स का, राइट। एंड w कैसा हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू w1 w2 wn, राइट। दिस इज इन टू एन टपल से ही रियल नंबर को भी बिलोंग कर सकते हैं और सी को भी बिलोंग कर सकते हैं, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है, राइट, कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n zi wi जो है उसका वैल्यू जो नॉर्म के है उससे लेस होगा। ठीक है, इसको हम नॉर्म भी बोल देते हैं, डिस्टेंस होता है ना जस्ट दो एलिमेंट्स के बीच का। आई होप ये तो आपको पता होगा। तो प्रूफ पे आ जाते हैं हम। जो मैंने होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ करा रखा है, होल्डर्स इनइक्वालिटी, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं यहाँ पे बस स्टेटमेंट बता रही हूँ। होल्डर्स इनइक्वालिटी का जो प्रूफ हम लेके आते हैं, दैट इज समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n ai bi, राइट। और इसका वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n ai की पावर p टू द पावर 1 अपॉन p, और समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n bi की पावर q की पावर 1 अपॉन q। ये हमारा होल्डर्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है। मुझे इसे अब कॉची में अगर मैं लिखना चाहूँ तो व्हाट इफ मैं p का वैल्यू राइट 2 कर दूं और q का वैल्यू भी 2 कर दूं, तो बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ ai को मैं zi लिख दूं, bi को मैं wi लिख दूं, राइट, और p को 2 ले लें और q को भी 2 ले लें, तो होल्डर्स इनइक्वालिटी से ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n zi, राइट, और ये समेशन wi संग में लिख देते हैं इसको, wi लेस देन और इक्वल टू ai की जगह डालना है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n zi, ठीक है, स्क्वायर p की जगह होल पावर 1 अपॉन 2, और ये समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n bi की जगह डालना है हमें wi स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन टर्म्स ऑफ नॉर्म भी इसको हम लिख सकते हैं, राइट। summation I is equals to 1 to n zi wi is less than equal to norm of zi, and zi नहीं z बोलेंगे इसको, norm of w। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कितना इजी प्रूफ है। अगर आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी आती है तो कुछ नहीं, उसी के स्टेटमेंट में हम ai को zi का मॉड ले लेंगे, bi को wi का मॉड, और p और q की वैल्यू अपने हिसाब से 2 ले ली, तो हम कर सकते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। अगर डेरिवेशन आ जाए आप यहाँ तक कर सकते हैं। इसका एक हमारा सेपरेट प्रूफ भी है, वो बता रही हूँ अब मैं। सो इंडिपेंडेंट प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, पहले स्टेटमेंट देख लें। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी थी, यू हैव टू प्रूफ समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n zi wi का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ z नॉर्म ऑफ w, है ना। ये तो प्रूफ करना है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। इसके लिए व्हाट इफ ऐसा हो जाए, ठीक है, 1 सेकेंड, हमारा z 0 हो जाए या w 0 हो जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो इनइक्वालिटी खत्म हो गई, दिस विल बिकम इक्वालिटी, दिस देन inequality will get converted
इनटू इक्वालिटी, राइट। तो हम यहाँ पे जो लेने वाले हैं ये वाली कंडीशन से करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो जनरली स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, z या w 0 हुए तो लेट अस अज्यूम नाउ, क्या अज्यूम करके चलेंगे, दैट z डजंट इक्वल टू 0, w डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन लेंगे तो वी नो दैट जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ऑलवेज लेस होता है या फिर इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के, ठीक है। ये कंडीशन शायद 8th की है, 8th नहीं सॉरी 11th में आता है ज्योमेट्रिक मीन, तो उसी का है शायद। वी नो दैट, ओके, सो वी नो दैट जो ज्योमेट्रिक मीन है इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, या तो लेस देन होता है इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के। ओके, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, अगर दो नंबर है अरिथमेटिक मीन उनका कैसे निकालोगे, दो नंबर है उनका एवरेज लेते हैं तो डेट इज a प्लस बी बाई 2, है ना, दो से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 और 9 कहीं लिखे हो भाई, इसका तुम्हें निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो क्या करेंगे, 5 प्लस 9 14/2, है ना, 7 ही तो आएगा इसके बीच में। ओके, सो आई थिंक ये तो पता होगा आपको, अरिथमेटिक मीन ये हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, रूट ए भी होते हैं, राइट। ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन लिखा है मैंने, रूट ए बी होता है। तो मैंने क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन कम होता है या इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन से, इट मींस रूट ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, राइट। अब मुझे जो सेटिंग करनी है अपनी, इसको ऐसे लिख दूं, ए हाफ और बी हाफ रूट है ना, ठीक है। अब जो मुझे सेटिंग अपनी बैठानी है वो मुझे ये प्रूफ लेके आना है, ठीक है, ये दिमाग से प्लीज नहीं हटाना है, यहाँ कंडीशन लेके आनी है आपको। तो आपको ए को क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, ए को रख देते हैं, सो ए को रख देते हैं हम जेड आई ओवर नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, और बी को रख रहे हैं हम डब्ल्यू आई अपॉन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं वो इस जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें पुट कर देंगे, मतलब जो था रूट ए बी इज लेस देन ए प्लस बी बाई 2, है ना। तो यहाँ पे अगेन रूट ए बी की जगह आप यही लिखो, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आता है हमारा जेड आई अपॉन नॉर्म ऑफ जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्लियर। ये बी का वैल्यू कितना आएगा, डब्ल्यू आई अपॉन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर होल पावर 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, बाहर लिख लो। ए का वैल्यू अगेन जेड आई ओवर नॉर्म ऑफ जेड, ऊपर बात करो, का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू आई अपॉन नॉर्म ऑफ का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम कैसे करेंगे, देखो अभी हमने स्टेटमेंट जो हमारा था उसमें समेशन है, अब देखो 1 i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें वो कंडीशन लेनी पड़ेगी, राइट। आपको 1 to n समेशन करना पड़ेगा, ठीक, समिंग these inequalities as I varies from 1 to n, राइट। i का वैल्यू कहाँ से जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। अब यहाँ जो आपको ये तो समझ में आ गया होगा डेट ये स्क्वायर और ये हाफ तो चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू बन जाएगी डेट इज जेड आई था ना ऊपर, ठीक है, आपने जो लेट किया है डेट इज जेड आई मॉड जेड आई लेट किया था, सॉरी हमने यहाँ पे मॉड लगा लेना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, राइट, ये मॉड भी यहाँ लगेगा, मैं तभी बोल रही थी कैसे प्रूफ नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी है,
तो इट इज मॉड जेड आई, राइट, और मॉड डब्ल्यू आई, राइट। और पहले इसको थोड़ा स्टेटमेंट को ढंग से लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर से हाफ तो चला गया, नीचे आ जाएगा नॉर्म ऑफ जेड, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ तो सेम कंडीशन रहने वाली है, कुछ भी नहीं हो सकता। एंड इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं 1/2 नॉर्म जेड आई स्क्वायर, नीचे सॉरी मॉड जेड आई स्क्वायर अपॉन नॉर्म जेड का स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें समेशन आपको लगाना है। अब मेरी बात सुनो, जो नॉर्म जेड होता है, व्हाट इज नॉर्म जेड, व्हाट इज नॉर्म जेड? नॉर्म जेड की वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट इज, अगर मैं इसकी नॉर्म जेड का स्क्वायर की थी, कि नॉर्म जेड की वैल्यू तो ये आएगी z1 स्क्वायर, अब 1 से n तक जा रहे हैं ना, z1 स्क्वायर to the whole pass 1/2, right, z2 स्क्वायर होल पावर 1/2, ऐसे चलेंगी वैल्यूज, ठीक है, नॉर्म जेड की। अब मैं नॉर्म जेड का स्क्वायर कर दूं तो डेट इज z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, zn स्क्वायर, राइट। इट मीन्स वी कैन सी दैट जो हमारा यहाँ पे बनेगा, ये सम आएगा, समीशन आएगा, ये हमारा नॉर्म जेड के इक्वल होगा, क्योंकि जेड अगर आई से 1 आप वेरी करा रहे हो तो ऑलमोस्ट वैल्यूज नॉर्म जेड के ही इक्वल आएंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पुट करूँ सम करने के बाद, ठीक है, तो मैं ये लगा सकती हूँ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ये तो लगेगा। ऊपर इसको सेम मॉड में लिख देती हूँ जेड आई डब्ल्यू आई, राइट। और जो नीचे है उसको ऐसे ही आप लिखा रहने देंगे अभी, नॉर्म जेड नॉर्म डब्ल्यू, ठीक है, 1/2। अब यहाँ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, ये जो सारा स्क्वायर है सम आएगा, वो नॉर्म जेड के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ नॉर्म जेड का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और नीचे भी नॉर्म जेड का स्क्वायर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डब्ल्यू आई की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो नॉर्म डब्ल्यू का स्क्वायर, क्योंकि देखो नॉर्म डब्ल्यू को आप लिखने बैठोगे तो डेट विल बी रूट ऑफ W1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर, देखो 1/2 बार बार लिखने से अच्छा है आप ऐसे लिख दो, है ना, W3 का स्क्वायर, और ये जाएगी वैल्यू हमारी WN स्क्वायर तक, राइट। अब मैं नॉर्म W का होल स्क्वायर कर दूं तो ये W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर, WN स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये समेशन हम लगाएंगे आई से n तक, तो ये वैल्यू आएगी ना W1 W2 W3 WN, क्योंकि n टपल्स है हमारे पास, उसका वैल्यू नॉर्म W के इक्वली आने वाला है, तो नॉर्म W स्क्वायर अपॉन नॉर्म W स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। नाउ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n जेड आई डब्ल्यू आई, ठीक है, और नीचे नॉर्म जेड नॉर्म W इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, 1 + 1 ये भी 2 हो गया। इट मीन्स what summation I is equals to 1 to n zi wi upon norm z norm w is less than or equal to 1. I hope ये clear है। Okay, now summation I is equals to 1 to n zi wi is less than or equal to norm z norm w। आ गया प्रूफ, यही हमें करना था। नॉर्म जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 जेड आई का स्क्वायर टू द होल पावर 1/2, है ना। इसी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डब्ल्यू आई का स्क्वायर की पावर 1/2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ आ चुका है, मिन्कोव्स्की का आई थिंक मैंने करा दिया है, होल्डर्स इनइक्वालिटी भी मैंने करा दिया। अगेन मैं आपको समझाना चाहती हूँ इन सेकंड्स क्या कराया हमने। ये इनइक्वालिटी थी, होल्डर्स से हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है, होल्डर्स से तो डायरेक्टली हो जाएगी। जो हमारा स्टेटमेंट है बस ए आई को जेड आई और बी को डब्ल्यू आई और पी और क्यू को 2 लेके चलना है, कंप्लीट हो गया प्रूफ। अब आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तब भी आपको कुछ ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेड और डब्ल्यू 0 हुए तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। अगर जेड और डब्ल्यू 0 हो गए तो इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी
इक्वालिटी में, तो हम इसको जीरो नहीं है ऐसा लेके चल रहे हैं। तो वी नो डैट जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फिर हमने ए और बी की वैल्यूज को डिफाइन करा, वैल्यूज पुट करके जब हमने सॉल्यूशन करा है यहाँ पे ये 1 हो गया था, सेम हो गई थी वैल्यूज, राइट। क्यों हुई सेम भी नो, क्योंकि नॉर्म का स्क्वायर जो आप निकालोगे क्या होती है वैल्यू, यहाँ मैंने आपको बता रखा है। फिर क्या कर दिया, सेम है तो कट गया यहाँ पे, और दिस इज द आंसर वी गॉट। ओके, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।